राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं 10 और 11 इंच युगल सरकार के लिए ड्रेस को तैयार करूंगी। पहले मैंने राधा रानी के गाउन को तैयार किया है और कृष्णा के लिए पार्ट 2 में ड्रेस को तैयार करूंगी। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। राधा रानी के गाउन को तैयार करूंगी, उनके लिए बेबी पिंक कलर और वाइट कलर लिया है। बेबी पिंक कलर से मैं पहले भी कान्हा जी की ड्रेस बना चुकी हूँ, मगर जो भी ऑर्डर देता है तो बोलता है कि मैम इसी कलर से ड्रेस को बनाना, क्योंकि ये कलर सबको बहुत ही पसंद आ रहा है। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले चोली को तैयार करूंगी, और चोली बनाने के लिए मैंने 23 चेन यानी 23 चेन बनाई है, और इसमें 20 चेन के ऊपर मैं ऐसे थंब रखूंगी और 3 चेन में आगे रखूंगी, और इसको 4th चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे सभी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 बार। तो ये हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे, और इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे 3 चेन बनाई, और 3 चेन बनाने के बाद इस चेन को मैं स्किप करूँगी, और सेकंड चेन के अंदर 1 चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे सभी चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, और लास्ट वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और फर्स्ट वाली चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। आगे थर्ड राउंड में 5-6 चेन छोड़कर मैं एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और टोटल 44 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। और अगर आपकी ऊन पतले वाली है तो आपने यहाँ पर 22 चेन रखनी है, यानी 22 डबल क्रोशिया रखने हैं। ये वाली ऊन थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैंने 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब मैं आगे 4th राउंड में आई। यहाँ पर मैंने 44 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए हैं। आगे मैं फर्स्ट चेन को मैं स्किप करूँगी, सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिफ्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और आगे 6 चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और 7 चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाए, और 7 के बाद यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 8 चेन मैंने बीच से स्किप करके 9 चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और फिर आगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 7 बनाए, तो यहाँ पर मैं 14 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, मगर एक मैं छोड़कर यानी 13 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 डबल क्रोशिया बनाए। आगे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 8 चेन को स्किप करके 9 चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और आगे मैं 7 चेन के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे वाले राउंड में मैं सेम ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी चेन के ऊपर। तो ये हमारे टोटल 27 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। 27 के ऊपर 27 डबल क्रोशिया आगे के राउंड में बनाऊंगी, और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर 1 चेन बनाई, और इस चेन के अंदर डाला, और ऐसे स्लिप स्टिच किया। चेन के अंदर डाला, स्लिप स्टिच किया। यहाँ पर 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए, और आगे 2 चेन बनाई,
और 2 चेन बनाने के बाद एक चेन को स्किप किया, आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया, यानी 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 2 चेन। अब आगे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाऊंगी और 2 चेन बनाने के बाद एक चेन को स्किप करूंगी, आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए और आगे 2 चेन बनाई और फिर एक चेन को स्किप करूंगी, सेकंड चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे ही ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाए और आगे मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 फंदों की चेन बनाई। सभी राउंड में 2 फंदों की चेन ही बनानी है। फिर आगे आई 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया चेन के ऊपर, फिर आगे फिर 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन के अंदर और फिर 2 चेन बनाऊंगी और फिर ऐसे 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और इसके अंदर लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, यानी एक एक डबल क्रोशिया हम हर एक राउंड में बढ़ाते चले जाएंगे। फिर 2 फंदों की चेन और ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरे रो को कंप्लीट करने के बाद मैंने वाइट कलर का धागा लगाया है। 2 रो को मैं पिंक कलर से चलाऊंगी और 2 रो को वाइट कलर से चलाऊंगी और आगे 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया। नीचे 5 थे तो यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। पहले वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाए। एक राउंड में मैं इधर वाले डबल क्रोशिया में बढ़ाऊंगी और एक राउंड में आगे वाले डबल क्रोशिया में बढ़ाऊंगी। ऐसे फिर 2 फंदों की चेन बनाई, फिर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 फंदों की चेन। ऐसे ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। राधा रानी के गाउन को तैयार कर लिया और इसमें मैंने 14 रो चलाकर कंप्लीट किया। हर एक रो में मैं एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाती चली गई। एक रो में इस तरफ से बढ़ाया और दूसरी रो में इस तरफ से, फिर तीसरी रो में इस तरफ से एक डबल क्रोशिया बढ़ाया, चौथी रो में इस तरफ से, ऐसी एक इधर से एक इधर से करके ये डबल क्रोशिया बढ़ाती चली गई। राधा रानी के गाउन के मेजरमेंट बता देती हूँ। 8.5 इंच गाउन की लंबाई है और आगे मैं लेस बनाकर लगाऊंगी तो 9.5 इंच की लंबाई तैयार हो जाएगी और टोटल लंबाई हमारी राधा रानी की 11 इंच है और 1.5 इंच का ऊपर सर है। तो गाउन की लंबाई हम 9.5 इंच की रखेंगे और 3.5 इंच की बाजू की लंबाई रखी है और यहाँ पर बॉर्डर भी बना लिया है। ये मैं लोची रखूँगी, यहाँ पर हुक लगाऊंगी और आगे का पैटर्न मैं तैयार कर लेती हूँ। आगे का डिजाइन बनाने के लिए ये 2 चेन बनाई, यहाँ से इसको मैं आउट करूँगी और बल बनाया और यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें ऐसे 3 बार लूप लूँगी क्रोशिया में और एक चेन को छोड़कर आगे वाली चेन के अंदर इसको
2 फंदों को निकालूंगी, फिर 2 फंदों को निकालूंगी, फिर 2 फंदों को निकालूंगी और फिर इन 2 फंदों को निकालूंगी। फिर आगे क्रोशिया में 2 लूप लूंगी और इसी चेन के अंदर से 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया और फिर 2 फंदों को गिराया। फिर गिराने के बाद इसको ऐसे लूज करूँगी धागे को और ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, मगर इन फंदों को मैं गिराऊंगी नहीं, क्रोशिया के बीच में ही रहने दूंगी। फिर एक बार और ऐसी निकालूंगी और क्रोशिया में फंदे रहने दूंगी। फिर तीसरी बार फिर ऐसी करूंगी, फिर चौथी बार फिर ऐसी करूंगी और पांचवी बार ऐसी करूंगी, फिर छठी बार फिर मैं ऐसे करूंगी। 6 बार करने के बाद इसको मैं सभी फंदों को निकालूंगी और लास्ट वाले फंदे को ऐसे रहने दूंगी क्रोशिया में। फिर इसको आगे चेन बनाई और दोनों फंदों को ऐसे गिराया। ऐसे गिराने के बाद फिर क्रोशिया में 3 लूप लूंगी और इसी चेन के अंदर से 2 फंदों को गिराया, 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया और फिर 2 फंदों को गिराया। यानी एक ही चेन के अंदर से हमने ये तीनों फंदे निकाले हैं। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बल लिया और इसके अंदर से तीनों फंदों को गिराया, हाफ क्रोशिया बनाया, फिर बल लिया, इसके अंदर से तीनों फंदों को निकाला, हाफ क्रोशिया बनाया। ऐसे यहाँ तक चेन तक हाफ क्रोशिया बनाती हूँ मैं। तीसरा, चौथा हाफ क्रोशिया, पांचवा हाफ क्रोशिया और ये छठा हाफ क्रोशिया। 6 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद इसी चेन के अंदर 3 बार हमने 3 बार क्रोशिया निकाला, तो इसके अंदर से ऐसे बनाया। ये फर्स्ट वाला फंदा लेंगे और ये हाफ क्रोशिया बनाया, फिर बल बनाया, फिर आगे वाला फंदा उठाऊंगी, इसी होल के अंदर से आगे वाला फंदा उठाया, फिर डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया, फिर आगे फिर मैं 6 टाइम हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर और 2 फंदे ये बीच में आए। तो इसको फिर मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट वाले फंदे की चेन में इसको स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये ऐसे सर्कल में हमारा ये पैटर्न तैयार हुआ। अब 3 चेन बनाऊँगी। यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन के अंदर आऊँगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 फंदों को गिराऊंगी और इन 2 फंदों को गिराने से पहले वाइट कलर का धागा अटैच करूंगी। ऐसे इन दोनों फंदों को ऐसे गिराऊंगी तो ये धागा अटैच हो जाता है। फिर इसको मैं धागे को साथ साथ रखूंगी। फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
एक हमने बेबी पिंक कलर से डबल क्रोशिया बनाया और 3 वाइट कलर से, और पिंक कलर के धागे को साथ साथ ही रखना है। अब इसको धागे को मैं पीछे करूँगी, पिंक कलर के धागे को, और यहाँ पर 3 लूप लूँगी क्रोशिया में। फर्स्ट चेन को मैं स्किप करूँगी, सेकंड वाली चेन के अंदर 2 फंदों को गिराया, फिर इन 2 फंदों को गिराया, फिर इन 2 फंदों को गिराया, फिर इन 2 फंदों को गिराया। फिर ऐसे लूप लूँगी, इसी चेन के अंदर से 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया, फिर इन 2 फंदों को गिराया, और इसी के अंदर से 4 बार डबल क्रोशिया से निकालूंगी और इन फंदों को गिराऊंगी नहीं, इसी में रहने दूंगी ऐसे, और लास्ट वाला फंदे को ऐसे रहने दूंगी। और अब इन दोनों फंदों को गिराऊंगी। गिराने के बाद फिर मैं 3 लूप लूँगी और इसी चेन के अंदर से ऐसे निकालूंगी। 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया, और फिर 2 फंदों को गिराया। फिर ऐसे बल लिया और आप क्रोशिया 7 बार इसके अंदर से आप क्रोशिया निकालूंगी। ऐसे बल बनाया, तीनों को एक बार गिराया, आप क्रोशिया 2 3 4 5 6 और ये 7 बार आप क्रोशिया निकालने के बाद फिर मैं इसमें फर्स्ट होल के अंदर आऊँगी, फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे निकालूंगी। तीनों फंदों को गिराया और फिर आगे वाले इसमें आऊँगी लूप में, ऐसे तीनों फंदों को गिराया, और अब फर्स्ट वाले क्रोशिया इसके अंदर आऊँगी, होल के अंदर आप क्रोशिया निकालूंगी 7 टाइम। ये 7 बार आप क्रोशिया निकालने के बाद फर्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच करूँगी। फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी। यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया निकालूंगी, 2 फंदों को गिराऊंगी, और इन 2 फंदों को गिराने से पहले पीछे का पिंक कलर का धागा आगे करूँगी। इन 2 फंदों को गिराया, फिर आगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे का पैटर्न तैयार करना है। तो ये ऐसे पैटर्न हमारा इसमें तैयार हो जाए। गाउन पर नीचे लेस बनाकर लगा लिया और मेरी ड्रेस कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसी बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।